गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल प्रयास किया गया था आपको समझाने का, स्वाभाविक रूप से मनुष्य अनगढ़ है और अनगढ़ होना ही उसकी एक कमजोरी है। परिवार और समाज अगर आज कमजोर है तो मनुष्य की अनगढ़ता के कारण ही कमजोर है। जैसे जैसे उसके अंदर ईश्वरीय गुण या कई गुण जगने लग जाएंगे, वैसे ही वैसे उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक बात दोबारा से कह रहा हूं, जो उपयोगी नहीं है उस काम को क्यों किया जाए? जो उपयोगी नहीं है उस काम को क्यों किया जाए? उसी काम को किया जाए जो हमारे लिए उपयोगी है। यही विवेक है। इसी को विवेक कहते हैं। और जिसके अंदर ये जग गया, सिर्फ इतना जग गया जो मुझे उपयोगी है मैं बस वो ही करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। अगर इतना छानने की आदत इसके अंदर आ गई, उस सार तत्व को पकड़ने की आदत इसके अंदर जग गई, तो समझ लेना इसका उद्धार हो जाएगा। अगर कुसंस्कारिता से छुटकारा पाना है तो इससे आसान और कोई रास्ता नहीं हो सकता कि आदमी अपने अंदर उस विवेक को जागृत करे जो अच्छे बुरे का ज्ञान उसको कराए, जिसमें उसको दिखाई दे। मैंने एक शब्द बताया था, प्रतीति। प्रतीति अभी मैं पूछ रहा हूं, मैंने पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूं। सब बताओ, दुनिया में भगवान है या नहीं? कल परसों पूछा था, आप सबने कहा था है। ये बाह्य है, ये कह देना बाह्य है, बाह्य प्रक्रिया है, गहराई की नहीं। अगर आप कह रहे हैं भगवान है, तो क्या उसकी प्रतीति आपको होने लगी? बस यहीं पर टिका है सारा का सारा कि भगवान है और हमें उसकी प्रतीति होने लग जाए। तुम्हारा ध्यान करना सार्थक हो जाए। अभी हम केवल एक खेल कर रहे हैं। इसलिए जब प्रतीति होने लगे तो समझना भगवान आपकी चेतना में प्रकट होने लगा। इसलिए ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। और मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वरीय गुण ही वो है जो हमारी भलाई में है, वो ही ईश्वरीय गुण है।
बेटा बात तो ठीक है, रीता हमारी आत्मा ही परमात्मा है, ये मैंने मान लिया बात, परंतु मैंने एक शब्द और लगा रहा हूं, प्रतीति। बेटी तेरी अंतरात्मा का प्रतीत तुमको होने लगा क्या? मेरी अंतरात्मा है, ये तो आप कह रहे हैं अंतरात्मा है, मैंने ये तो मान लिया अंतरात्मा है। हाँ जितेंद्र, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, दोनों ने ही किया है। अब मैं तुम्हें जितेंद्र तुमसे ही पूछ रहा हूं, बता बेटा, क्या तुम भक्त की श्रेणी में नहीं आते? ईमानदारी से बताना बेटा, अपनी उपेक्षा मत करना, ना अपनी बड़ाई करना। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम भक्त की, सेवक की श्रेणी में नहीं आते? शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है, अनुभूति होना ही प्रतीति है, अनुभूति होना ही प्रतीति है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका जीवन चल रहा है अनुभव से और अनुमान से। जो अनुमान है वो जीवन में क्रियान्वित हुआ, अनुभव बना, वो अनुभव ही गुण है, वो अनुभव ही गुण है। आपके जीवन में अनुभव नहीं है, मना करो आप, आपके जीवन में कोई अनुभव है या नहीं है? हां या ना लिखो बेटा। जो अनुभव आपके जीवन में है वो ही गुण है, उसमें तोलने की प्रक्रिया है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्या सत्य है और क्या असत्य है। हां बेटा, गुरुदेव का ही दिया हुआ है सब कुछ, मेरा नहीं है, सब गुरुदेव का है। थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर ये है, तुम्हें भी प्रेरित करते हैं, मुझे भी प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा मुझे ही प्रेरित करते हैं, उनकी सत्ता मेरे ही साथ जुड़ी है, या उनकी सत्ता मेरे ही अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। नहीं होती तो तुम नहीं जुड़ते। इस जुड़ाव को कहते हैं सहयोग। इस जुड़ाव को कहते हैं सहयोग। प्रतीति के माध्यम से ईश्वर प्रकट होता है, सहयोग के माध्यम से वो क्रियाशील होता है। एक बार एक कार्यकर्ता ने मेरे से सवाल किया था कोनिया क्षेत्र में, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा समय चाहिए, अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा। अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा। शायद उसके मन में आया होगा, मेरे से उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। शायद उसके मन में आया होगा कि ये अपने गुरु से बात कर लेते हैं।
मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा, गुरुदेव बताओ क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास देने के लिए नहीं है। अंतर प्रेरणा ने जो कुछ बोला वो उनको बता दिया, बात बन गई। बात बन गई। प्रतीति, प्रीति, अनुभूति, ये सब क्या आपस में एक जुड़ाव है। याद रखना, जीव का जुड़ाव शरीर के साथ है और शरीर में है गंदगी। शरीर में है गंदगी, उस बदबू में हम रम गए, गंदगी की बदबू में हम रम गए। श्वेता जो लिख रही है, और किसी में नहीं दबे हुए हैं, इन्हीं दुर्गुणों में हम दबे हुए हैं। हाँ गुप्ता जी, बड़ी प्यारी लगती हैं कल्पनाएं, बड़ा रस आता है, डोर जुड़ जाती है, रस टपकने लग जाता है और उस गंदगी के रस को हम चखते रहते हैं। नहीं जानते अपने जीवन के रस को निचोड़ करके हम पी रहे हैं। साहस तो तभी जगेगा जब प्रतीति होने लगेगी ईश्वर की। ये जो लीनता शब्द आपने लिखा हुआ है, सारे के सारे बोलो, भूत की कल्पनाओं में कौन नहीं खोया हुआ। भूत की कल्पनाओं में हम में से कौन नहीं खोया हुआ है, किसकी इच्छाएं नहीं है। सच को देखो, हम थे क्या, आज क्या नहीं ईश्वर ने हमको दिया, उसके देने में कहां कमी है। हम अपनी पुण्य भक्ति उसको भी खत्म करके भगवान से उन कमी कमजोरियों को मांग रहे हैं जो हमारे जीवन में कहीं भी हमारे लिए आवश्यक नहीं है। उनकी आवश्यकता ही नहीं है। हम उन्हीं सुखों में खोए हुए हैं, उन्हीं की हमको भूख है। सहयोग, सहकार, समन्वय, एकाकार, इसी को बोलते हैं। जब ये आपके जीवन में क्रियाशील हो जाएंगी, आपकी सोच में परिवर्तन आने लग जाएगा, भगवान उतरने लग जाएगा। आपकी सोच में भगवान उतरने लग जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ आ जाए, बस काम बन गया। अच्छा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पूछ लूं एक बात, क्या आपको कोई परेशानी है? मैं पूछ रहा हूं, क्या इसमें आपको कोई परेशानी है?
बता बेटी, क्या परेशानी है? देखो क्या परेशानी है, पहले उसको हल करो। अगर नहीं है रीता, अगर नहीं है तो इस पर चलो। हां बेटी, यही बात ठीक है। इंद्रिया सुख, इंद्रियों का सुख, बस उसी में हम खोए हुए हैं। सच लिख रही है लड़की, लड़की सच लिख रही है। जो रस आता है वो इंद्रियों के रस को तो हम पी रहे हैं। हमारी चेतना को मत करके, हमारी चेतना का मंथन करके, विचार का प्रवाह निकाल करके, हमारी चेतना को जला करके उसमें से रस घी निकाल लेती है, हमको खोखला कर रही है। हमारे संकल्प बल कमजोर पड़ रहे हैं। कोई और कारण नहीं है हमारे संकल्पों के कमजोर पड़ने का, सिर्फ एक ही कारण है, हम बुराइयों में रस लेते हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए हम गलत काम से बचते हैं, परंतु गलत काम में रस लेते हैं। अगर ये रस लेना छोड़ दें, इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाए, तो ईश्वर की तरफ आपकी गति शुरू हो जाएगी और प्रतीति होने लग जाएगी आपके अंदर ईश्वर की छवि दिखने लग जाएगी। हाँ गुप्ता जी, भगवान के दर्शन की अभिलाषा तो सबको है। सही बात लिखी है, मुझे हंसी भी आ रही है। सब कुछ छूट जाने का डर है, परंतु ये नहीं पता सब कुछ मिल जाएगा। उस डर के कारण हम सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, परंतु हमें ये भरोसा नहीं है कि सब कुछ खो करके ही भगवान मिलता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए। ये जीवन ईश्वरीय उद्यान है, भगवान का बगीचा है। हमें इसे सुंदर बनाना है। निराई गुड़ाई कटाई छटाई ये सारी करनी है इसके अंदर। इसको सुंदर से सुंदर बनाना है। अभ्यास अभ्यास। अब मैं पूछ रहा हूं, किसी को कोई परेशानी है तो बोलो फिर से। वो परेशानी ही अपनी कमजोरी है जिसको मैं उभार करके लाना चाहता हूं। अब नहीं लिखेगा कोई भी अपनी परेशानी। मनुष्य को दिग्भ्रांत इंसान की चेतना पर छाई हुई भय की, सब कुछ छूट जाने की जो कमजोरी है वो काम करती रहती है। ये इंसान सुख चाहता है। हाँ बेटा, यही तो आलस्य है। ये इंसान सुख चाहता है, करना नहीं चाहता। ये करने के लिए नहीं है। भगवान का बिल्कुल उल्टा चलना चाहता है और भगवान को पाना चाहता है।
भगवान को पाना चाहता है। अभ्यास यही है, निरंतरता ही अभ्यास है। परंतु अनावश्यक को रोकिए। जो अनावश्यक चल रहा है उसको रोकिए। पूरी सृष्टि पर परब्रह्म का एक अनुशासन है जिसमें उसने सबको बांध करके रखा है। तो तुम नहीं बंधोगे। सबको तो उसने बांध लिया, पर तुम नहीं बंधोगे, अलग निकल करके चलोगे। ये कमजोरियां बहकाती हैं, फुसलाती हैं, उत्कृष्टता के ढांचे में नहीं डलने देती। बेटा, ये एक व्यायाम है, ये एक व्यायाम है। उपाध्याय बेटा लेट आया है। प्रवचन तो मैंने समझा दिया, दोबारा देखना। अपनी चेतना को उत्कृष्टता के ढांचे में ढालना है। महात्मा संत कोई तो उपाधि प्राप्त करिए, इससे बाहर निकलिए। ध्यान का समय हो चुका है, ध्यान करेंगे। ब्रह्मवर्चस्व उपास। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन।
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं और तुरंत सब मुद्रा में